तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निर्वाणा पूल के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और अब वह आसपास मौजूद सभी लोगों पर अटैक करते हुए उन्हें खाने लगता है, जिसके बाद वह वांग क्विंग को देखते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वांग क्विंग और उसकी साथी उस मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करती है, पर वह मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वह उन सभी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उस जगह पर क्विन यिंग भी आ पहुंचती है और अब क्विन यिंग को देखते ही वह मॉन्स्टर वांग क्विन को छोड़कर क्विन यिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त क्विन यिंग अपने टाइम एंड स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देती है, जो देखकर वह मॉन्स्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर किसी इंसान के पास इतनी खतरनाक पावर कैसे हो सकती है, और तो और मैं यहाँ पर एक इंसान के हाथों नहीं हार सकता हूँ। यह बोलते हुए वह मॉन्स्टर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए काफी तेजी से वहां पर मूव करने की कोशिश करने लगता है, जिससे क्विन यिंग के स्पेल का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी साउटियान बाहर आते हुए बोलता है, मास्टर हमारे पास यही सही मौका है, हम सभी लोगों को इस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से भाग जाना चाहिए। यह सुनते ही लिन फेंग आगे बढ़ने लगता है और अब वह अपने निर्वाणा स्वॉर्ड के साथ डिवाइन मिरर की पावर को मर्ज करते हुए एक अटैक करता है, जिस अटैक से निर्वाणा पूल से बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। दूसरी ओर वह मॉन्स्टर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्विन यिंग के टाइम एंड स्पेस टेक्निक से आजाद हो जाता है और अब वह हंसते हुए बोलने लगता है, तुम्हारी पावर देखकर मैं डर ही गया था, और इतनी खतरनाक पावर का यूज करते हुए तुम किसी को भी जान से मार सकती हो, पर अभी तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से तुम मुझे नहीं हरा सकती हो। यह बोलते हुए वह क्विन यिंग पर एक अटैक करता है, जो देखते ही क्विन यिंग अपने टर्टल आर्मर से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर उस मॉन्स्टर का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि क्विन यिंग का वह आर्मर बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वहां पर क्विन यिंग काफी ज्यादा घायल हो जाती है। दूसरी ओर लिन फेंग द्वारा बनाए गए रास्ते से कई सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी लिन फेंग सिनर और लिली से बोलता है कि मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर रोककर रखने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम सभी लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। उसी वक्त वहां पर टेस्ट को पास करके लीफी भी पहुंच जाता है। दूसरी ओर वह मॉन्स्टर क्विन यिंग को देखकर हंसते हुए बोल रहा होता है, अब तुम्हें एब्जॉर्ब करके तुम्हारी पूरी पावर को मैं कंज्यूम कर लूंगा, जिससे मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह बोलते हुए वह क्विन यिंग को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बीच में आते हुए लिन फेंग अपने फ्लेम फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को एक जगह पर कैद कर लेता है। यह देखते ही वह मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस जगह पर एक साथ दो दो लोगों के पास डिवाइन एनर्जी मौजूद है। यह बोलते हुए वह अपने फ्लेम टॉर्नेडो टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने डिवाइन मिरर से अटैक करके उस मॉन्स्टर को मार देता है और अब वह सोचने लगता है कि मेरे फादर ने उस स्क्रोल में लिखा था कि इस मॉन्स्टर को बस सोल पावर का ही यूज करते हुए मारा जा सकता है, पर यह तो डिवाइन मिरर के एक ही अटैक में मारा गया। तभी बाईहोंग लिन फेंग से बोलती है कि लिन फेंग को यहाँ पर चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि वह मॉन्स्टर एक डेमोनिक बीस्ट है और वह इतनी आसानी से नहीं मर सकता है। और तभी वह मॉन्स्टर दोबारा से वहां पर आते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा उछल रहे हो तो पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगा। यह बोलते हुए वह लिन फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिन फेंग बोलता है, अब तक तुम मुझे कंज्यूम करने के वर्दी नहीं बने हो, और यह बोलते हुए वह वहां पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाता है और उससे लगातार अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर को बुरी तरीके से घायल कर देता है। वहीं पर वह स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक डिवाइन पैटर्न होता है, जिस वजह से उस डेमोनिक बीस्ट को काफी ज्यादा हर्ट हो रहा होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी इंसान के पास भी इतनी पावरफुल डिवाइन एनर्जी हो सकती है।
तभी लिनफेंग अपने फ्लेम फर्नेस के अंदर उस मॉन्स्टर को कैद कर लेता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए उसे रिफाइन करने लगता है, जो देखते ही उस मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो यह पर्सन मुझे रिफाइन कर लेगा, जिस वजह से मेरी यहाँ पर सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। दूसरी ओर सभी लोगों को निर्वाणा पूल से बाहर पहुंचाने के बाद सिनर और वांग क्वेन उस जगह पर आती है और अब वह लिनफेंग को उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वहीं खड़ा लीफी सोच रहा होता है लिनफेंग बहुत ही ज्यादा लकी है जो वह अब तक सरवाइव कर पाया है, पर अगर आज यहाँ पर लिनफेंग मारा जाए तो उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स पर मैं कब्जा कर लूंगा, जिसके बाद मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आज तक लिनफेंग अपने पास मौजूद ट्रेजर्स के ही बलबूते पर यहाँ तक पहुँच पाया है। दूसरी ओर वह मॉन्स्टर बोल रहा होता है मुझे कुछ भी करके यहाँ से आजाद होना पड़ेगा, क्योंकि अगर जल्द ही मैंने कुछ नहीं किया तो यह पर्सन मुझे रिफाइन कर लेगा। यह बोलते हुए वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिनफेंग के फ्लेम फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लिनफेंग और क्वेन यिंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं और दूर जाकर गिरते हैं। यह देखते ही सिनर उनकी ओर जाने की कोशिश करती है, पर वांग क्वेन उसे पकड़ लेती है। दूसरी ओर वह मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद तुमने कई सारी डिवाइन टेक्निक्स को मास्टर कर रखा है, तो मैं तुम्हारे सोल सी के अंदर घुसकर यह देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन। यह बोलते हुए वह लिनफेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी लिनफेंग बोलता है तो फिर अपनी आंखें खोलकर देखो, और अब वह अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालता है, पर लिनफेंग की सोल बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है और यह देखकर वह मॉन्स्टर लिनफेंग के ऊपर हंसने लगता है। तभी लिनफेंग अपने सोल बॉडी को वापस से अपने अंदर बुलाता है और अब लिनफेंग की सोल बॉडी का पीछा करते हुए वह मॉन्स्टर भी गॉड्स के ग्रेवयार्ड में पहुंच जाता है। और अब अचानक से ही वह देखता है कि लिनफेंग की सोल बॉडी वहां पर काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है और वह लिनफेंग की सोल बॉडी के सामने एक चींटी के बराबर लग रहा होता है। और अब लिनफेंग अपनी डिवाइन सोल टेक्निक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है, जिससे वह मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए लिनफेंग अपने फ्लेम फर्नेस में उस मॉन्स्टर को रिफाइन कर लेता है। दूसरी ओर लिनफेंग के सोल को गॉड्स के ग्रेवयार्ड में चले जाने की वजह से लिनफेंग की रियल बॉडी अपनी एक ही जगह पर फ्रीज हो चुकी होती है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और अब सिनर लिनफेंग के पास आते हुए उसे वहां पर उठाने की कोशिश करती है, पर लिनफेंग कोई भी जवाब नहीं देता है, जो देखकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, पर वांग क्वेन उसे शांत करती है। तभी वहां पर आते हुए लीफी बोलता है फाइनली मुझे यहाँ पर एक मौका मिल ही गया और आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान भी आज मेरे साथ हो। तो अब लिनफेंग के पास मौजूद सभी ट्रेजर्स मेरे हुए। यह सुनते ही सिनर, वांग क्वेन और क्वेन यिंग तीनों ही लिनफेंग की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लीफी बोलता है आज मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है, और यह बोलते हुए वह काफी तेजी से लिनफेंग पर अटैक करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।